नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। इस वक्त मौजूद हूं आशा रोडी के समीप। आप देख सकते हैं पूरा जंगल का इलाका है और ये वही स्थान है जहां से कुछ समय पहले ही कई हजार पेड़ों को काटा गया था, जिसकी पहले भी हमने खबरें दिखाई थी। लगातार आंदोलन भी हुए, लोगों ने विरोध किया कि इस तरीके से अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो फिर आने वाले भविष्य में देहरादून जैसे शहर में भी सांस लेना दूभर हो जाएगा। लेकिन कुछ संस्थाओं ने बेड़ा उठाया, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता निकल करके सामने आए कि इस कमी को हम लोग पूरा करेंगे और जहाँ से पेड़ कटे हैं या फिर शहर के अंदर भी हम पेड़ लगाएंगे। लेकिन देहरादून जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वातावरण, एक हवा, शुद्ध हवा, जिसके लिए दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के इलाकों से लोग चलकर यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ जो घुटन महसूस होती है, यहाँ आकर उससे उन्हें बहुत आराम मिलता है। पेड़ों का अपने आप में एक महत्व है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं कि पेड़ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है इंसान की लाइफ में। इसी सिलसिले में आज अमित जी हैं, श्वेता जी हैं, नियर्स के बैनर पर ये काम हुआ है। एक छोटा प्रोग्राम था, 100 पेड़, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने शुरुआत की है और इनका इरादा है कि आने वाले भविष्य में ये बड़ी बड़ी ड्राइव इस तरीके की करेंगे। तो अमित जी, कैसे देखते हैं, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले आपने जो टारगेट रखा था आपने वो अचीव कर दिया, 100 पेड़ आपके लग चुके हैं। अब क्या देखते हैं, क्या फीलिंग आ रही है? आई थिंक थैंक्स टू द टीम पहले तो कि टारगेट हमारा वैसे 100 का नहीं था। टाइगर हमने शुरू ही पहली ड्राइव हमने 1000 की सोची थी, बट क्योंकि ये सीज़न इस टाइम पे हमने देखा है कि गर्मियाँ चेंज हो गई हैं और मतलब फरवरी के एंड में जहाँ पहले एक अच्छा टाइम हुआ करता था ट्रीज प्लांट करने का, अब शायद वो नहीं रहा। इसलिए हमारे वीडी तिवारी हैं, जिन्होंने हमें फॉरेस्ट में प्लांट करने की परमिशन दी है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये एक फार्मलैंड है जहाँ पे हम लोग पानी देते रहेंगे फ्रीक्वेंटली, तो जो तुम मेहनत करोगे वो व्यर्थ ना जाए, इसलिए तुम सिर्फ उतने एरिया में प्लांट लगाओ जितने में पानी दे पाएँ। जो उनके सपोर्ट से और हमारे सपोर्ट से यहाँ पे पानी आता रहेगा। पेड़ लगाना तो आई थिंक बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन चलाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, जो कि हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। यस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये प्लान 1000 पेड़ का कैंसिल कर दिया है, डिले किया है। जुलाई अगस्त में हरेला प्रोग्राम में नियर्स की यही टीम अपने और ज़्यादा लोगों के साथ 1000 पेड़ लगाने का प्रॉमिस उनसे ऑलरेडी कर चुकी है। अच्छा, एक संदेश जो होता है समाज के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों का मन करता है कि हम लोग इस तरीके की जो कार्य हैं उन्हें करें, जो आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी के नस्लों के भी काम आ सके। क्योंकि पेड़ आज लगाते हैं, आज ही तैयार नहीं होगा, फिर तैयार होने में भी सालों लगता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी जड़ें फैलती हैं। तो ये आने वाले भविष्य के लिए हम लोग कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। जिस तरीके से निर्माण होता है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरीके से पेड़ों को काटा जाता है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? क्या आप नहीं समझते ऐसा कि ऐसा होना चाहिए कि जितने पेड़ कटे हैं उतना ही टारगेट गवर्नमेंट को रखना चाहिए कि हम लगाएं? देखो, अगर हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे 11,000 जो पेड़ कटे हैं वो सरकार ने नहीं लगाए, तो हम गलत सोच रहे हैं। सरकार हमेशा जब भी पेड़ लगाती है तो अपने डिपार्टमेंट को इतना ही अमाउंट पूरा का पूरा सैंक्शन करती है कि इतने ही इक्वलेंट पेड़ किसी और एरिया में नियर बाय या कहीं फार जाके लगते हैं। और मैं उत्तराखंड सरकार का तो बहुत ज़्यादा धन्य भी करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जो पुल शायद लाखों करोड़ों पेड़ काट के बन सकते थे, आज उन्होंने वो सारा पेड़ नदी में, बीच नदी से निकाल दिया। देयर इज़ अ कॉस्ट टू इट कि हर वो पिलर लगाने में उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा है, लेकिन सरकार ने बहुत ज़्यादा समझदारी वाला डिसीजन लिया कि पूरा का पूरा हाईवे नदी के बीच में से निकाल दिया। एंड मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। जब तक मैं इस ड्राइव में नहीं था मुझे नहीं पता था बहुत सारी बातें, लेकिन जब तुम इस सिस्टम में पढ़ते हो तो तुम समझते हो कि तुम अकेले नहीं हो जो देश के लिए सोच रहे हो। बस यही कुछ लोग मेरे साथ जो खड़े हैं, ये सब भी वो जागरूक लोग हैं, ये सब करना चाहते हैं। बट आई थिंक ऑल वी नीड इज़ अ प्लेटफॉर्म, एक चिंगारी, एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कुछ चाहिए जो इनिशिएट कर सके। शायद हाँ, इस छोटे ग्रुप को भले ही मैंने पकड़ा है, बट शायद मतलब मैं क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ ये हाईवे डिस्टर्ब हुआ है या सैंक्शन हो रहा है। ऑफकोर्स ये हमारी ज़रूरत है कि हमें बेटर एंड बेटर रोड्स चाहिए, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रीज़ का हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इन एवरी एस्पेक्ट हमें पेड़ चाहिए ही चाहिए। आज मुझे चाहिए तो कल को मेरे बच्चों की या उनके बच्चों की ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा होंगी, उससे भी ऊपर वो सोचेगा। शायद मेरे दादाजी ने लगाया था तो मैं आज रो कर रहा हूँ, आज मैं उसको विन कर रहा हूँ, जीत रहा हूँ, उस पर जी रहा हूँ।
लेकिन शायद मेरा लगाया हुआ कुछ और भी आगे होता है। अब बेस्ट पार्ट बस ये है कि पहले अब तक मैंने जो ड्राइव्स करी हैं उसमें मैंने खुद तो लगाया, लेकिन दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपने सारे दोस्तों को प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ कि आओ अब तुम भी आगे बढ़ो और तुम लगाओ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस जगह पर हम फिलहाल खड़े हैं, एक और जो नया कीर्तिमान 2024 में मार्च तक बताया जा रहा है ऐड होगा। ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है एक्सप्रेस वे, ये सबसे बड़ा शायद होने वाला है एशिया में, 12 किलोमीटर लंबा, जो पूरा का पूरा एलिवेटेड होगा, जो पूरा का पूरा पुलों से होकर गुजरेगा रास्ता, और ये गणेशपुर में जाकर खत्म होगा। ये भी एक बड़ा उत्तराखंड के आने वाले धरोहरों में ऐड होने वाला है कि सबसे बड़ा कॉरिडोर एलिवेटेड अगर कहीं है तो वो देहरादून में जाकर ख़त्म होता है और गणेशपुर से शुरू होता है। ये भी एक नई उपलब्धि ऐड होने वाली है। लेकिन देखिए, हर चीज़ ज़रूरी है, विकास भी ज़रूरी है, क्योंकि जो समय लगता था अब वो समय कम हो जाएगा। दिल्ली से बहुत लोग आते हैं, देहरादून उत्तराखंड का टूरिज़्म दिल्ली, एनसीआर, नोएडा की साइड से बहुत डिपेंड करता है। उन चीज़ों में भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। श्वेता जी भी हमारे साथ हैं, सीरीज़ भी करती रहती हैं, एक्ट्रेस हैं, सॉन्ग्स भी इन्होंने किए हुए हैं, लेकिन लगातार देखने में आता है कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। कैसे देखते हैं श्वेता जी आप इस चीज़ को? सबसे पहले तो पेड़ का अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है, लेकिन एक दूसरा सवाल मैं आपसे हटके पूछना चाहूँगा। वैसे तो जीवन का किसी को नहीं पता होता, लेकिन भविष्य में जिस जगह पे आप लोगों ने ये पेड़ अभी लगाए हैं, या आपको आप लक समझें या कुछ भी समझे, आपको ऐसी जगह पे पेड़ लगाने की जगह मिली है जहाँ से आप गुजरते हुए आपको पेड़ दिखा करेंगे। और शायद भविष्य में, अब नहीं तो आपसे 5 या 7 या 10 साल बाद जब आप जाया करेंगे तो आपको ये चीज़ याद आया करेगी कि मैंने इस जगह पर पेड़ लगाया था और शायद ये मेरा लगाया हुआ है। तो वो फीलिंग, वो अनुभव कैसा होगा, और आज आप कैसा फील कर रही हैं? ऑब्वियसली फीलिंग्स तो अच्छी होंगी जब मैं देखूंगी कि मेरा खुद का लगाया हुआ पेड़ मतलब फल रहा है, फूल रहा है। मैं बहुत अच्छा आज फील कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज रियली मतलब हार्ट ब्रोकन व्हेन आई सी दिस। आई वॉज़ नॉट हेयर, मतलब मैं मुंबई में थी, मैं वापस आई तो मैं लाइक 3 महीने बाद जब मैं वापस आई तो मुझे बहुत एक शौक लगा देख के, क्योंकि जो हरियाली और जो मतलब छाँव हमें पहले मिलती थी देहरादून एंटर करते हुए, वो इस बार मिसिंग थी। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत वो फील हुई वो चीज़, और मैं तब से ही चाहती थी। मैंने कहा, हालांकि आई नो कि ये भी हमारी ज़रूरत है कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ये था कि ये शायद अच्छा नहीं हुआ है कि हमने इतने पेड़ काटे हैं और उसके बाद हमने ये हाईवे बनाया। बट आज कुछ रिलीफ है कि चलो हमने अपनी तरफ से कुछ तो एफर्ट्स डाले हैं कि हमने अपने आप भी पेड़ लगाए, और हम लोग अप्रोच भी कर रहे हैं पब्लिकली, लाइक सोसाइटी को। हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, हमारे एंसेस्टर्स ने ही ये सब लगाए थे, हम में से किसी ने नहीं लगाए। और आज आई थिंक अगर आप पेड़ देखें तो 200 साल पुराने हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग हमारे लिए कुछ करके गए, तो हम भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा बेटर करके रखें। और जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मतलब मैंने देखा है, एज आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून, सो आई हैव सीन द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। पहले यहाँ पे बारिश हो रही है और 10 कदम आगे धूप निकल रही है, तो इस तरह का वेदर था। यहाँ पे हमें हर वक्त ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती थी, इतनी ठंड होती थी। बट नाउ द वेदर इज़ चेंजिंग। अभी यहाँ पे मतलब हम वही फील करते हैं जैसा दिल्ली का एनवायरनमेंट हो रहा है, तो गर्मी बढ़ती जा रही है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली पेड़ तो काट रहे हैं, बट हम इनपुट्स नहीं डाल रहे हैं कि हमें इसको रिकवर भी करना चाहिए। एक जख्म जहाँ दोगे उसकी रिकवरी के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई फील कि ये सबकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको अपने अपने हाथ से एटलीस्ट अपने पूरी लाइफ में 10 पेड़ तो लगाना ही चाहिए। तो अभी देहरादून वासियों के लिए मैं एक चीज़ और बता दूंगा। आप सभी को शायद पता होगा कि मिनी मेट्रो का प्रोजेक्ट भी, उसकी मैपिंग शुरू हो चुकी है। अभी धीरे धीरे देखिए, जब रास्ते में कोई चीज़ रुकावट बनेगी, बैरियर बनेगी, गवर्नमेंट जब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है तो उनकी भी मजबूरी हो जाती है कि उसे डालना पड़ता है, काटना पड़ता है। लेकिन वो जिम्मेदारी अब देहरादून वासियों को उठानी पड़ेगी कि जिस तरीके से हम लोग ऐसे वातावरण में रहते आ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए देहरादून जाना जाता है, उसे हम लोग बरकरार रखें। उत्तराखंड की जो पहचान है उसे हम बरकरार रखें, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहाँ प्रकृति वापस खिलवाड़ जब करती है तो लोगों के घर धराशायी हो जाते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, घर के घर ढह जाते हैं, परिवार के परिवार मौत की नींद सो जाते हैं या सड़कों पर आ जाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, एक सामाजिक होने के नाते। समाज में जब हम लोग रहते हैं तो आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग क्या छोड़ कर जाएं। तो समाचार इंडिया के माध्यम से मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और पेड़ लगाएं, इस तरीके के कार्य करें जो समाज हित में हो और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के काम आ सके। और आपको कुछ ना भी मिले, हर चीज़ फायदे के लिए नहीं की जाती, कम से कम आपके दिल को जो सुकून मिलेगा वो सुकून
आप पैसों से नहीं पा सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।